क्या है, तबलीग में गया मैं, मुझे क्या है सिर्फ बिदअत के बारे में मुफ्ती अकमल साहब का वीडियो देखा मैं, वो बता रहे हैं कि बिदअत जो है दीन में नहीं, हर चीज काम को जो है आपको वहां भी बता देगा कि दिन में हर नया काम बिदअत है, लेकिन बिदअत हंसना, बिदअत मुबा, ये क्या ये अच्छी चीजें हैं, जैसे 11वीं करना, ये सब क्या है अच्छे है। नबी के जो दौर में हदीस तो बाकायदा बता रहे हैं कौन, मुफ्ती अकमल साहब, कि देखो दीन में हर नया तौर तरीका बिदअत है और हर गुमराह जहन्नम में। हदीस तो है लेकिन कुछ अच्छी बिदअत भी है, और उसकी वजाहत उन्होंने ये बयान की, पंखे लटकाना ये क्या है बिदअत है, टाइल्स बिठाना ये क्या है बिदअत है। तो मैं पहली बार सुना तो शायद होगा बोल के सुना मैं, तो उसी तरह 11वीं करना बिदअत है, उसी तरह खबरों पे चादर चढ़ाना ये भी बिदअत है, कोई भी हदीस से साबित नहीं है, कोई सा दीन से इसका ताल्लुक रिलेटेड नहीं है। तो मैं चलो भाई इससे फिर बिदअत है बोला। जब हमारे यहाँ तबलीगी जमात के एक साथी थे, मैं तहकीक में निकला तो गौस पाक के तोशा बोल करते हैं, तुम्हारे यहाँ करते हैं क्या वो? गौस पाक के नाम से क्या करते हैं वो, हर साल में एक बार क्या है अच्छा हलवा पकाते हो होता है, उसमें क्या करते मालूम है, खुद उनके साथ रहता तो मुझे सारी चीजें पता हो गई। वो क्या करते हैं लोगों से चंदा इकट्ठा करते, 10 20 कोई 50 100 1000 ऐसा देता, और कभी कभी जो पैसे वाला आदमी होता है उससे 2500 3000 तक मांग लेते हैं। उसमें क्या है वो एक दुकान फिक्स है इधर हमारे यहाँ गाँव में, क्या है वो दुकान फिक्स है, उसी दुकान से खरीदना हो आइटम पूरा, वो क्या है मेन आइटम है। और क्या बोलते हैं मालूम है, आम लोग नहीं पका सकते, खुद उलमा ही पकाते हैं। वो क्या क्या जैसे आयतें लिखी है उसमें, वो किताब है मेरे पास, वो पढ़ा मैं, जब खुद से पढ़ा ना देखेंगे इसमें क्या लिखा है बोल के, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस ऐसे वैसे कुछ आयतें लिखी है, वो पढ़ के खाने में मिक्स करते हो, जैसे हिंदू पंडित लोग करते हैं ना, वो नमः शिवाय बोल मंत्र पढ़ डालते हैं, वैसे ये पंडित लोगों की तरह ये तरीका है अपना के क्या है पका दे, बहुत अच्छा पकता हो। मेरे को ला के दिए खाने, मैं भी चंदा दिया था, मैं क्या है खाते खाते दिल में ख्याल आया, अरे भाई इतना पैसे सब लोग दिए, कितना खर्चा है बोलो, खुद बोलेगा वो कौन जो ला के दिया था तबर्रुक के नाम पर मुझे, हमारा खास बहुत बचपन से दोस्ती थी हमारी, उसकी दोस्ती भी कट गई, वो छोड़ जाए मेरे को वहां भी बोल के। उसको मैं समझाया बिदअत के बारे में, वो नहीं समझने की तैयार, छोड़ दिया सबको, पूरा गांव एक तरफ होगा मैं अलग, क्योंकि यहाँ ज्यादा कोई नहीं है, पहले पहली बुनियाद एक लड़का था, तो उसके बाद दूसरा तीसरा नंबर है मेरा, अहले तौहीद में तीसरा नंबर पर हमारा, पहले 2 आदमी थे इधर, अब 3 से 4 से ऐसा करते करते कब तकरीबन 25-30 के करीब हो गए हम एक साल के अंदर। तो वो जो खाने के लाके खाते खाते दिल में ख्याल आया, क्योंकि तहकीक में था ना बिदअत, भाई 16,000 रुपये खर्चा के लो, बहुत पक का तोशा के तबर्रुक बोल देगा, 16,000 रुपये बोला मैं उधर मस्जिद में जाके देख रहा हूँ, मस्जिद में मैंने ही क्या है उसको मुसल्ला बिछा के नमाज वगैरह पढ़ाई थी वहाँ पे आबाद की थी, यही उसको दरवाजा तक नहीं, आसपास में बैठने के लिए जगह भी नहीं है, यही 16,000 में हम सूद का पैसे निकालते हम लोग इधर। कम से कम गरीब बस्ती में हम जैसे पैसा एक डोनेशन करके एक बैंक में हम जैसे लोगों का नाम जमा करके अंजुमन के रजिस्टर करा के उसको पैसे जमा कर गरीबों की मदद कर सकते हैं, सूद के कारोबार से बच सकते हैं, ये ख्याल मेरे दिल में आया। तो मैंने फौरन किया कि एक मुफ्ती साहब का नंबर था बरेलवी का, अब नहीं है शायद होता तो हर रोज फोन करके मैं ऐसे बंदे को पूछ कर उनको थोड़ा मसले हल कर सकता था, हमारे भाइयों से बता भी सकता था बरेलवी से, लेकिन नंबर डिलीट होगा। पूछा मैं, बोले साहब मसला था, बोले मैं ऐसा चंदा हम भी दिए, सब कुछ लोग भी दिए, ये कहते हैं कि बिदअत है, तो फिर ये कुरान हदीस से सबूत भी दिखाए, मुझे डायरेक्ट सबूत मांगा, उन्होंने खुद साफ बताया भाई ये देखो कुरान हदीस से साबित नहीं है और करने से गुनाह भी नहीं है, बोले किताबों में लिखा हुआ है, बस करते हैं, कोई गुनाह नहीं है, सवाब किए से कर सकते हैं। ये कौन बताया, देवबंदी आलिम? नहीं, बरेलवी आलिम। अच्छा, वो खुद बोला है भाई ऐसा कोई पुराने सबूत नहीं है, नियत से लोगों को गरीबों को तबर्रुक की नीयत से बांट सकते हैं। और एक उन्होंने हक की बात ये बताई, ये फर्ज और वाजिब सुन्नत तो नहीं है, अगर बंदा ना करे तो उसे कयामत के दिन पकड़ नहीं होगी, ये हक बात बताया उन्होंने। नहीं तो असल में वहाँ घुमा दी उन्होंने आपको। हाँ वही घुमाया, नहीं वो असल में मैं दिमाग चाटा उनका, मैं क्या बोला भाई इतने लोग जो कर रहे हैं इतने बिदअत, तुम खुद ही बोल रहे मौलवी साहब, कितने लोग इतने 16,000 रुपये खर्चा किए वो लोग। नहीं असल में आप समझे नहीं, पहले उनका जो मौकिफ है ना बरेलवियों का इस मसले में, वो मौकिफ नहीं मालूम आवाम को, आपको भी नहीं मालूम और बरेलवी आवाम को भी नहीं मालूम। अब बरेलवी आवाम जो 16,000 रुपये खर्चा की है, तो उसका क्या मानना है कि ये सवाब का काम है, इससे मुझे खैर व बरकत मिलेगी, वो मेरे से खुश हो जाएंगे, तो ये तसव्वुर ये नियत रखने से ये शिरक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए कोई चीज करके उसको खुश करना, चाहे नजर नियाज हो, चाहे कोई सदका खैरात हो, किसी के लिए किसी की तरफ से किया जाए कि बॉस पाक की तरफ से, है ना, वो तो नाम से कर रहे तो शिरक तो हो ही गया।
اگر وہ ہیلا کرے کہ نہیں میں نام سے نہیں کر رہا ہوں، ان کی طرف سے کر رہا ہوں، تو ان کی طرف سے کرنے کے باوجود بھی اگر اس نے یہ نیت رکھا کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور میرے کام بنا دیں گے، مجھے نقصان سے بچ جاؤں گا میں، میرے کام بن جائیں گے، میرے فائدہ ہوگا، تو شرک ہو گیا، اعتماد ہو گیا، یقین ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. جو ایک صحابی بھی کرتے تھے نا. اب سنیے تو صحیح، یہ اصل میں بریلوی عوام کا تصور ہے. جو بھی آدمی 11ویں کرتا ہے، جو آدمی 6ٹھی کرتا ہے، اس کا یہی نیت اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں دکھ درد تکلیف مصیبت سے بچ جاؤں اور مجھے دنیاوی فائدے مال و دولت. ان کے ہندوانہ تصور ہوتا ہے کہ مال اور پوری بات سن لیجیے، میری بات سنیں ابھی، وہی معاملہ میں بتا رہا ہوں، یہی معاملہ کیا پہلے پوائنٹ کو سنو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. پہلے ان کا موقف سمجھو، عوام کا یہ موقف، اور یہ آڈیو جائے گی تو ان کی سمجھ میں آئے گا. تھوڑا سا صبر رکھیں. تو یہ اسی لیے وہ کرتے ہیں. اب یہ شرک ہے، لیکن ان کے مولوی عالم کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ جو بھی آپ نے خود باتوں میں کہا ہے، آپ نے خود کہا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے ان کے مولوی نے کیا کہا. اس کے مولوی نے کہا کہ بھائی یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی کرتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب بریلویوں کے وہاں پر یہ عمل مستحب ہے، وہ سوری مباح ہے. مباح ہے. ارے نہیں، جیسے مباح نہیں، مباح عمل اسے کہتے ہیں کوئی کرے تو ثواب نہیں اور کرے تو گناہ نہیں. دونوں بھی نہیں، دونوں نہیں کے راستے میں. تو جب اس کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تو یہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے نا. وہ تو فائدے کی نیت سے 11ویں کرتا ہے نا، 6ٹھی کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، کائی کے لیے کرتا ہے؟ سالوں بھر خیر و برکت رہے گی، مال و دولت میں، دھندے بزنس میں اضافہ ہوگا، میں مصیبتوں پریشانیوں سے بچوں گا، بیماریوں سے بچوں گا، یہی نیت ہوتی ہے نا. جی. تو جب وہ عمل ہی تمہارا مباح ہے تو پھر وہ نیت ہی باطل ہو گئی نا، وہ نیت شرک ہو گئی. تو اصل میں ان کے دعوے پہ گفتگو کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے نزدیک ہے کیا، یہ بدعت ہے، یہ بات چھوڑ دو. یہ بدعت کی تو بعد میں بات آئے گی. ہم کیا کرتے ہیں نا، اس کو بدعت ثابت کرنے بیٹھ جاتے جی، اور دلائل مانگنے بیٹھ جاتے. جب آپ مباح، یہ عوام کو جب سمجھا دیا جائے گا نا کہ یہ عمل مباح ہے نا. جیسے میں ابھی کوئی چیز آپ کو دے دوں اور جیسے کوئی دوائی دے دوں، نہ تو اس سے اچھا ہوگا اور نہ تو اس سے مرے گا، آپ کھاؤ گے دوائی؟ وہی ان کے مسئلے کیسے معلوم ہے؟ پہلے سوال کا جواب دو. میں کوئی دوائی آپ کو دوں، آپ بیمار ہو ہے نا، میں آپ کو دوائی دوں، یہ آپ کھا لو گے تو اچھے نہیں ہوں گے اور مرو گے بھی، تو آپ کھاؤ گے؟ آپ بولے گا کہ پاگل ہے، ٹائم پاس کون کرے گا فلا وجہ؟ میرے کو شفا ہونا ہے بولتا ہر بندے کا مطلب سے شفا ہونا. جب فائدہ ہی نہیں ہے اور نقصان بھی نہیں ہے تو میں ٹائم ویسٹ کیوں کروں؟ جی. تو بریلویوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بریلویوں کے یہ جتنی بدعت یہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک ان کے علماء اسے مباح کہتے ہیں. تو ان سے پوچھو بے وقوفو، جناب ثواب ملتا ہے تمہیں اور نہ گناہ ملتا، تو ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ جی پیسہ ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ جی ضرور. آدمی بھائی عقل بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے نا کہ آدمی پیسے کے ذریعے، وقت کے ذریعے دو ہی کام کر سکتا ہے، یا تو فائدے والا کام کرے گا، نقصان والا. کوئی بھی عقل مند آدمی. ابھی آپ فالتو بیٹھے ہیں تو میں لوگوں بھائی وقت کو برباد کر رہے ہو. اب فالتو بیٹھ کے مطلب ہی نقصان والا کام کر رہے ہو، یا پھر اس میں قرآن حدیث پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تو فائدے والا کام کر رہے ہو. یہ دو چیزیں ہی ہیں بس. یہ تیسری چیز جو بریلوی کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی نے 5000 آدمیوں کو کھانے کی دعوت دے دیا میلاد میں، اب اسے پتہ چلے کہ بیوقوف نہ اس سے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان، تو تم نے پیسہ بھی برباد کیا، تم نے وقت بھی برباد کیا. تھوڑا مشکل وہی تو. اب ایک ہمارے معاشرے میں ایک ایسا نام نکی نہیں کرتا ہوں، ہمارے ہی ریلیٹڈ میں ہے، وہ عورت ہے، اس کو ابھی بہت بڑی آفت آ گئی اچانک. گھر میں جو ہے شوہر بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے. شوہر پہلے اچھا تھا، اب تھوڑا کیا ہوا، تھوڑا روٹ گیا ہے. یہ معمولی بات ہے، کسی کا غیر مرد عورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کیا، تو اور جو ہے کمائی کا جھگڑے سے ہوتا ہے، ہر طرح کے بھاوت مرد کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے. یہ معمولی زندگی کے حالات آج کل جائے اتنا بھی تو یہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اسی طرح کا اس کے معاملہ اس کے ساتھ ہوا. تو وہ کیا بول رہی معلوم، عورت ابھی پہلے مجھے اچھا تھا میرا شوہر، ابھی بہت خراب ہو گیا. میں نے ایک منت مانگی تھی، ایک بابا ہے یہاں پر، اس کا ویڈیو میں آپ کو بھیجتا ہوں، وہ کیسی درگاہ، دیکھو آپ کی دیکھیں گے نا تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس درگاہ کی منت مانگی تھی، وہ درگاہ نہیں بلکہ دیکھو تم نا، کبھی بھی دیکھی بھی نہیں ہوگی شاید زندگی میں. اس کو ڈالا ہے میں نے، اور بھی دیگر ویڈیو، اور بھی جو ہے دوسروں کو بھیج کر اپلوڈ کر لگا ہے. افل ہوتے شاید کہیں دنیا میں نہیں اتنا ہوتا ہے. دیکھو اب یہ بات سمجھ لو، یہ جو آپ نے عورت کا موقف بیان کیا اور اس سے پہلے جو بیان کیا حلوے والا،
تو میں وہی آپ کو شروع میں بات سمجھا رہا تھا کہ صوفیت کسے کہتے ہیں. صوفیت اسی کا نام ہے کہ وہ سارے عمل کتاب و سنت کے خلاف کرتے ہیں. جب پکڑے جاتے ہیں نا تو کتاب و سنت والے بن جاتے ہیں اور ان عملوں سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں. ارے نہیں بھائی ہم تو اہل سنت ہے. اب یہ جو عمل یہ تو مباح ہے. جی جی ہے نا. پہلے اور اپنے سامنے آ کے کیا ناٹک کر رہے ہیں, مباح ہے, لیکن ادھر سے ان کو کیا سکھاتے ہیں, بھائی تم یہ کرو گے تو تم کو خیر و برکت ملے گی, وہی جو تکلیفیں احمد دور نشبندی ہوگی. وہ جو بولتا ہے نا 11ویں کرو پریشانی دور ہو جائے گی. ہاں یہ ہے صوفیت. ہاں صوفیت کی ڈھونگ دھتورے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ منہ میں کچھ دل میں کچھ, زبان پہ کچھ دل میں کچھ. وہی تو میں بتا رہا تھا کہ نفع نقصان کا معنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اور سورہ جن میں نہیں آپ وہ سب چھوڑو نا, آپ اس پر محنت ہی مت کرو. آپ کا موقف اور مقصد آج سے یہ ہونا چاہیے کہ بریلوی عالم تو اسے مباح عمل کہتے ہیں, سب کو پکڑ پکڑ کے بولو کہ پھر بیوقوف تو ٹائم ویسٹ کیوں کر رہا ہے. کنڈے کر کے 11ویں کر کے 12ویں کر کے 13ویں کر کے 6ٹھی کر کے تیرا پیسہ بھی جا رہا ہے, وقت بھی جا رہا ہے, نہ تجھے ثواب مل رہا ہے نہ تجھے گناہ مل رہا ہے. نہیں دیکھو تو دنیا میں ٹائم پاس کرنے آیا. وہ عورت بول رہی ہے ندیم خان, وہ عورت کیا بول رہی ہے معلوم ہے, منت جو مانگی تھی میں نے پوری نہیں کی آج تک, اسی لیے وہ بابا ابھی آئے گئے خواب میں. یہ ہے وہ شرک. خواب میں بابا آ کے بول رہا ہے کہ میری منت تو نے پوری, ایسا بات اس کو نظر آ رہا ہے کہ بابا ابھی آ رہے ہیں, شاید میں نے منت نہیں پوری کی تو اسی لیے پریشانی آئے گی. بابا کو دیکھی نہیں کیونکہ وہ بابا کی مزار آج سے تقریباً بہت پرانی سال پہلے ہے, تو بابا ہی سمجھ کے کیا گارنٹی ہے اس کے پاس. دیکھیے کیسے لوگوں کو گمراہ کر دیا. مطلب اللہ کے جو ایک صحابی کا میں نے واقعہ امام کا قول ہے یا میں حدیث کیا ہے میں پڑھا ہوں, میں کو یاد نہیں آ رہا ہے, غالباً کسی امام کا قول ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص خواب میں کوئی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے, جیسے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں, وہ عورت نے بابا کو کبھی دیکھی نہیں ہے نا, اور میں خواب دیکھوں اور میں بیان کروں کہ میں نے آپ کو دیکھا یا وہ بابا کو دیکھا, تو ایسا شخص جھوٹا ہے. جی ضرور, وہ کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ اکثر خواب میں بولتے ہیں نا نبی ہمارے خواب میں آئے تھے ہمیں بتا کے گئے, تو ان کا جھوٹ کیسے پتہ لگا جھوٹ بول رہے ہیں, نبی کو دیکھا ہی نہیں, انہوں نے کیسے پہچانا نبی ہے. شیطان تو وائٹ لباس میں آ کے بول دے گا تیرا نبی ہو تو کیا کر لے گا. صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں تھے نا, وہ دیکھے ہوئے تھے. اور دوسری میری علم یہ ہے کہ امام بخاری کا خواب جو ہے وہ سچے نیک ولی تھے, اللہ کے بہت بڑے زبردست ولی تھے. نہیں وہ الگ اصول ہے, وہ اصول ایک الگ ہے. پہلے ایک چیز کو یہ سمجھو کہ جو آدمی جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اور خواب میں اس کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسا شخص کیا ہے, جھوٹا کذاب ہے. کذاب نبی کے نام پر بہت سارے ایسی باتیں ہیں, کیا بتائیں. وہ بیٹھ کے اگر بات گفتگو کرنے کے تو صبح و شام سب ختم ہو جائیں گے. تو یہ چیز کو عام کریں کہ دیکھو بریلویوں, تمہارے علماء تو اسے مباح بولتے ہیں, تو پھر تم 11ویں 6ٹھی کنڈے پھول فاتحہ نظر و نیاز بکرے پیسہ مال وقت سب برباد کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ثواب مل رہا ہے گناہ مل رہا ہے. جو ابھی دیکھو کئی ایسے ہم نے خود میں ترکیب میں نہیں کہنا ہے تو اگر صبح کام پر جائے اور رات کو لوٹ کے آئے اور گھر والے پوچھے بیٹا کہاں گیا تھا کام پہ, کیا کیا, نہ کچھ کمایا نہ کچھ گوایا, تو پپا بولیں گے ابے پاگل مینٹل, چاہے اس کو کسی پاگل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو سالے کو. تو کہنا ہے تمہارے مولویوں نے پاگل بنا کے چھوڑ دیے. انہوں نے کیا ہے سنت کو سمجھا ہی نہیں, اور نہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کر دیتے ہیں. نہیں اس کو سب چھوڑ دیے, ابھی ان کو بتاؤ کہ تمہیں پاگل تمہارے مولویوں نے بنائے ہیں. تم پاگل والے عمل کرتے ہو, عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہو, یاد رکھو تمہیں الو تمہارے مولویوں نے بنایا. بہت بیوقوف بنا, ایسا بنا کے رکھا ہے کیا بتائیں. جیسے علی اس کا چہرہ دیکھنے کو پسند نہیں کرتے, کیا بتائیں. کم سے کم سنے تو صحیح نا کیا بول رہا ہے کیا نہیں. اب اگر ان کے مولوی یہ کہے کہ کل صبح میں تمہارا کوا کان لے کے جائے گا تو کان گھٹ پر سوئیں گے. بالکل ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا تو اچھے سے باندھ کے سو جائے گا. کیا بتائے بہت بڑی. وہ اس کے بعد میں وہ تبلیغی بھائی کے ساتھ دوستی تھی میری, تو وہاں پہلے میں سیرٹ نہیں ہوا, وہ تبلیغی سے ہوا, میں پھر وہاں گیا ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا, بہت سالوں سے دوستی, اور ابا کے دوست تھے وہ.
لیکن क्लोज बहुत थे, थोड़ा हमारे उम्र से बड़े हैं वहाँ, बहुत दूसरी की तरह. तो वो समझाते रहते थे, भाई देखो सब करना. डायरेक्ट तो नहीं बोल देते हो. मैंने जब तहकीक की ना तो डायरेक्ट पूछा, तुम 11वीं क्यों नहीं करते हो, 12वीं क्यों नहीं. जैसे तुमने समझा ना भाई, उसका सवाब है ना गुनाह है, वही बात किया उन्होंने भी. सवाब है ना गुनाह है, ये खाली तो फिक्र तुम जो सवाब है ना गुनाह है, तो उनको बोलना कि तुम्हारी अवाम पागल है और इनको पागल बनाने वाले तुम मौलवी हो. नहीं, ये देवबंदी साथी बोले, देवबंदी तबलीग वाले, उनको पूछा मैं क्यों नहीं करते बोल के, तो उन्होंने हक बात बताई. हम इसलिए नहीं करते कि ना वो कुरान से साबित है ना हदीस साबित है, इसके पीछे क्या को टाइम वेस्ट करने का बोले. जैसे वो सही बोले, हक बात बताए. तो मेरे को थोड़ी देर बोले बहुत थोड़ा अच्छा नहीं लगा. फिर क्या है सोचा, हाँ तो सवाल नहीं, तो फिर उसका तहकीक करता. उनको सवाल किया, ये मौलिक साहब सवाल की, इसने भी यही बताया मौलिक साहब ने भी. तो उसने क्या किया, कितने ऐसे बहुत बड़ी स्टोरी सुनाने लगा कि अल्लाह के नबी के इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाक़या बया कि इतने 100 ऊँटे या 300 ऊँटे कुर्बान की थी. तो फिर उन्होंने क्यों की, तुम इतना चंदा की बात कर रहे हो. अरे भाई उन्होंने कुर्बान करके लोगों को तो क्या है, अल्लाह के जो भी पैगम्बर करता है अल्लाह के हुक्म से करता है. तुम्हारे पास कहाँ है ये सब चीजें. नहीं, असल में देवबंदी भी वही है. हाँ, लेकिन वही टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं. फिर बाद में क्या है, मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता चला गया, उनकी तरफ खिंचाव होता गया तबलीगियों की तरफ. भाई ये जो काम कर रहे हैं इस आयत को फिट बैठती है, क्योंकि यही जो दावत कर रहे हैं ना कि लोगों को बुलाते हैं, अमर बिल मारूफ का काम यही तो कर रहे हैं. तो फिर यही हक वाली जमात हो गई. ये भी चलो देखते, वो लोग खुद बोले कि हमारे मामा भी थे, मैं सख्त दुश्मनी करो तो उनसे भी, हम मामू से, यहाँ तक कि उनकी जनाजे नमाज भी नहीं पढ़े मैंने. मतलब वो बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने किताबें लिखी है, श्रीलंका के बहुत बड़े मुफ्ती तमिलनाडु में. एक्सीडेंट में मारे गए 2 साल पहले हज से वापस होते वक्त. तो बहुत नफरत हमारे दिलों में, दिमागों में डाल दी थी उन्होंने. तो क्या है, शिर्क और बिदअत से वो भी नफरत करते थे उन्होंने. तो वहाँ पे वो बुलाए मजलिस में, एक बार आके सुन तो ले हम क्या कहते हैं, हम कैसे गुस्ताख हैं. तुम खुद आके अपनी किताबें हम किताबें दे देंगे. किताबें तो नहीं बोलो, बैठ के सुनो हमारा उन्वान, अगर अच्छा लगे तो आप हमारी तस्लीम करना, ना लगे तो जूती मार देना. बोले चलो ठीक है. बोल गया, वो कुछ वहाँ गश्त वगैरह करते थे. गया, जाने के बाद सब लोग गाँव से इकट्ठा हुए थे, पूरे जमा हुए. वहाँ पे जो है एक बरेली, वो भी तहकीक में लगा बरेली था, वो भी वो हमारा दोस्त ही था. अचानक से इत्तेफाक से देखो कैसा काम होगा, वो मिल गया मेरे. अरे भाई तू क्या कर रहा है, मेरे को देख वो शक, उसको देख मैं शक. नहीं मैं भी तहकीक में लगा हूँ, देखते ही क्या बोलते हैं. मैं भी थोड़े दिन से आया हूँ, मेरे मामले में किसी को मत बताया, मेरा मामला किसी को मत, दोनों रात में रहे. उसके बाद में क्या है, तबलीगी जमात में सुनते गए, वहाँ तो कोई गलती नजर नहीं आ रही थी हमको. अच्छे रसूलुल्लाह के बारे में खूब रोते गिड़गिड़ाते, नमाज भी वही पढ़ते, आमीन भी, मतलब जो तनपीर तरीका वही तरीका था. वो भी लास्ट में दुआ में क्या करते, पूरी दुआ खत्म हो रसूलुल्लाह के सदक़े में हमारी दुआ कबूल फरमा बोलते. तो फिर यही भी सुनने थे इन्होंने, बरेली उलमा ने इन पर थोपा हुआ सब बोल के खामोश हो गया. अचानक से एक दिन मुझे अहले हदीस शख्स मिला, हमारे घर के पास ही है. वो अहले हदीस बोल के मुझे मालूम नहीं, वही पहले तबलीगी था. वो मुझे उतना जानकार नहीं थी. मैं भी जो है तौबा करके जो तबलीग हो, बोले भाई हम तबलीग थे, हम भी बरेली से, लेकिन अब अहले हदीस से बोला. वहाँ पर पट्टी क्या पढ़ा था मालूम उनको, वहाँ पर तबलीग जमात. भाई देखो, मैं एक दिन जावेद उस्मान रब्बानी साहब है ना, स्कॉलर बहुत बड़े सेलम के, तमिलनाडु के, उनका बयान सुन रहा था यूट्यूब पर मोबाइल में. भाई इसका बयान मत सुनना, ये भी क्या है, अल्लाह के रसूल की गुस्ताख है, वलियों को नहीं मानते, गौस पाक के करामात को नहीं मानते. कौन सी करामात बोला, ये क्या एक शख्स उसने अपनी तरफ से बताया कि ये जो रात भर इबादत कर रहे, 40 साल इबादत की, एक वजह से इशा की नमाज पढ़े हो, बहुत बड़ी करामत है वो, ये लोग नहीं मानते उसको. बोले अरे बाप रे, ये नहीं मानते, एक चक्कर है. फिर मैं खामोश हो गया. लेकिन जावेद उस्मान रब्बानी साहब के जो दलाइल के साथ बताते मैं सुनता था, वो थोड़ा वहाँ बहुत कंफ्यूज हुआ मैं. उसके बाद में क्या किया, एक मौलवी साहब से पूछा मैं, एक मसला पूछना है बिल्कुल. जब लोगों से कहा जाता है कि वो शख्स ने बोल के बुलाया मुझे, भाई हमारे यहाँ अल्लाह के वली जैसे बहुत बड़े आलिम साहब आए. बोला चलो फिर मसला पूछे. गया, लगातार 3 दिन पूछा, एक मसला, एक आयत का नंबर नहीं बता पाए. वो बोल रहे हैं बड़े मौलवी साहब है. मैं इतना पूछा है, बताओ. मैंने एक स्पीच में सुना था, कनाडा स्पीच में, एक काफिर जो है आरएस वाला मुसलमान हो गया. तो उसने बताया था, जब लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी किताब के ताबेदार बन जाओ, तो कहते हैं हम जहन्नम में तो जहन्नम में क्यों ना जाए, लेकिन बड़ों का कौल के ऊपर, बड़ों के तौर तरीके को ना छोड़ेंगे. उसका दलील चाहिए मुझे कुरान से. ये कहाँ है, किस जगह पे आयत पूछा मैं. बताता हूँ. 3 दिन गुजर नहीं बता पाया पार्टी को. उसके बाद में वाली शख्स था ना, वाली साल में शख्स था, वो मिला मेरे, भाई मुझे कैसी दलील चाहिए, तू हमारे महफिल में एक बार क्यों नहीं आता, आके चक्कर में. बोला वो वैसा बोला. गया मैं, जानते ही उनका एक शेख थे बहुत बड़े, हमारे उस्ताद बन गए अभी. वो बैठ के सुना, 1 घंटा सुनने के बाद उनसे दलील मांगी मैंने. तो उन्होंने एक के बदले कई दलाल दे दिए, एक साथ में नंबर खोल के बता दिए. अरे बाप रे, ये तो असली सुनने वाले लगते हैं.
असली आलिम तो यहाँ पर हम कहाँ खंगल रहे थे, बताओ, फौरन तौबा कर लिया, हम सब अकाइद तोड़ दिया, अहले हदीस हो गया। हाँ जी जी। क्योंकि जो दलाल के साथ बताते हैं तो बात झूठ नहीं होती है। कुरान में जैसे ही बताया फौरन मनी एक मांगी तो कई सारे दलाल रखा है। तुमने अच्छा सवाल किया, देखो ये कुरान में इतने पारे पर है, सूरह लुकमान आयत नंबर जो है 31 में बताया उन्होंने, 21 में। और जो उसी तरह जो है और बताया उन्होंने सूरह आराफ की आयत नंबर बता के साथ में बताया कि देखो जब लोग कयामत के दिन जहन्नम में जल रहे होंगे, कौन बड़े बड़े हाकिमों की जो पैरवी करते हैं वो भी कहेंगे काश हमने अल्लाह उसके रसूल के उतारे पर पैरवी किए होते तो आज हमको ये दिन नहीं पड़ते। और जो उनकी पैरवी शागिर्द होंगे, जो उनके चाहने वाले होंगे, उनके साथ वो भी जल रहे होंगे, अरे अल्लाह तो हमें छोड़ दे, थोड़ा इनको कुचल देंगे अपने पाँव से, रोन देंगे अपने पाँव से, ये बताओ। तो फिर वो बात खत्म हो गई, ये भी वही करते थे। धीरे धीरे करके हम लोगों में बात बताते गए, 7 लोग अभी अहले हदीस हो गए। हाँ, 1 साल में 7 लोग अहले हदीस हो गए। अभी तो अब बरेलवी को पकड़ पकड़ के पूछो कि ना बेवकूफ, जब से सवाब नहीं मिलता, गुनाह नहीं मिलता, तो टाइम बर्बाद क्यों कर रहा, पागल है क्या? और नहीं समझ में आए तो कहना तू काम पे जाता है तो परिवार मत ले, और घर पे आके बोल कि भाई ना मुझे पगार मिली और ना कुछ नुकसान हुआ, तो ना तेरे घर वाले तुझे सीधे पागल खाने में एडमिट। हाँ, ये बता के अच्छा कि आपने मुबा का माना जो है मुझे नहीं सही तरीके से नहीं पता था कि आपने बताया। आलिम लोग कब फंसते हैं, जब कोई आलिम उनके सामने आता है, अहले हदीस का कोई ऐसा आदमी आता है जो इनकी चालाकी मक्कारियों को जानता है, तो उसके सामने फौरन ये दावा ठोक देते कि मुबाह अमल है। तो मुबाह अमल की दलील नहीं रहती, क्योंकि अपन उनसे दलील मांगते ना कि भाई ये जो तुम कर रहे हो इसकी दलील लो कुरान हदीस से दे, तो वो नहीं दे पाएंगे ना, तो वो उसके लिए अपनी मेहनत बचाने के लिए बोले हम तो खा के सांड हुए हैं, हम काय को मेहनत करें। नहीं देखो, उनकी आवाम बेवकूफ है, उनके पीछे अंदर जानवरों की तरह चलती है, तो वो करेगी मेहनत। बेचारे पाप क्या करे, वो क्या है बचपन से उनको उसमें उसी गली में पले बड़े होते, उसी माहौल में ना, तो समझ। इस पर लोगों की इस्लाह कीजिए कि ना जब ये अमल मुबाह है तो तुम पागल हो क्या, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, साथ में लोगों का भी। जैसे एक आदमी ने 11वीं किया। नहीं, अब जैसे मैं बिदत के बारे में मसला छेड़ा था, मौलवी साहब पकड़ा था मेरे को, मैं बताया देख भाई बिदत जो है खुराफात सब भरे टूट के भरे हुए तुम्हारे अंदर, तो इसीलिए मैं रास्ते में ऐसे जा रहा था, पकड़ा मेरे को। वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो पूरे गांव वाले डरते उसको। मैंने डरा नहीं, क्योंकि मेरे पास जबरदस्त हदीस नंबर सब कुछ है, दलाइल पूरे याद कर लिया था। कभी ना आएंगे, कभी ना कभी मुझे पकड़ेंगे जरूर, पता था ना, क्योंकि मैं भी एक वक्त में इनके साथ इनके गैर हाजिरी नमाज पढ़ाया हूँ। जरूर पकड़ेंगे, इतना बड़ा हमारा शख्सियत परस्ती वो तो कैसे चला गया। तो उसने पकड़े पूछा क्या क्या खराब है, बताया। मैं आला हज़रत के बारे में बताया, भाई देखो मनफूजात मैंने खुद देखा है, रेफरेंस नंबर बोला हाफिज का, वो हवाले नंबर ही बता, मनफूजात सुवम में इतने पेज पर इतना हवाला मौजूद है। कुछ आला हज़रत ने पूछा कि बताओ जमीन आसमान को किसने संभाले, वो कहते हैं तुम्हारे आला हज़रत जो लिखते हैं उसमें ना कुरान की ना हदीस की शरह लिखी उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि बगैर गोश्त के जमीन आसमान कायम नहीं रख सकते, मतलब टूट के गिर जाएंगे। ला हौल वला कुव्वत पढ़ा मैंने, भाई इतनी बड़ी गुस्सा क्या हो सकती है, इसका जवाब दो तुम। बोला और क्या क्या गलतियां बोलते हैं, ऐसे करते करते 2-3 गलतियां बताया। उसके बाद में उसने बोला फिर बिदत जो है, बिदत में 3 किस्म पता है तेरे को, ये सब पढ़ के तुम्हारी सोबत से जहाँ तुम पढ़ाते थे ना, पहले बेंच का स्टूडेंट था मैं, बोला उनको जहाँ तुम पढ़ाते था पहले बेंच का स्टूडेंट हूँ, अब जो है हेड मास्टर बन गया। सुनो, कोई बिदत हंसना मुबाह ये कोई भी नहीं होती, बस बिदत अल्लाह के हंसना भी बिदत ही होती है ना भैया। हाँ, अल्लाह के नबी कुल्लु बिदअतिन क्यों बोल रहे हैं, सारे के सारे बिदत जो होंगे जहन्नम में जाएंगे, क्यों बोल के गए वो अलग बहस होती है, एक होती है लुग़वी माना और एक होता है इस्तिलाही माना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अजाब किस पर है, इस्तिलाह पर है। किस पर है? इस्तिलाह पर, लुगत पर नहीं है। लुगत पर बहस भी नहीं है, ये लुगत पे बहस करते हैं। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। तो घड़ी पहनने वाली बिदअत करने वाला आदमी जहन्नम में जाएगा क्या? ये जरूरत की चीज है। अरे तो भाई फिर आप समझ, जो पॉइंट समझा रहा हूँ पहले उसको समझो और वो पूछो, वो खुद बोलेगा ये नहीं जाएगा तो कहना फिर ये हदीस का मिज़दाक तो हुआ नहीं। तो अब इस हदीस में कौन सी बिदअत बताई जा रही है, उसे लुग़वी और इस्तिलाह का फर्क बताओ, दीन और दुनिया का फर्क बताओ। कि दुनिया कंप्लीट नहीं है, दुनिया में चीजें आती रहेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया नबी आपकी सवारी के लिए हम बहुत सी चीजें पैदा करेंगे जो आप नहीं जानते।
अब प्लेन, ट्रेन, बस, रॉकेट, जहाज सब आ गया सवारी के लिए। मैं चल वो है पढ़ा है मैंने, आयत पढ़ी है, तर्जुमे से पूरा अपना पूरा पता तो चला। ये इस पर के जहन्नम का अजाब मिलेगा नहीं, किस नहीं, पर मिलेगा? दीन में जो नहीं काम दीन आसमान से नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कंप्लीट हो गया, सल्लल्लाहु अलैहि उसमें वसल्लम। कोई हाँ, चीज को तुम दीन बोलकर राइज करोगे हाँ, तब हाँ, तुम्हें अजाब मिलेगा। जी जी जी, जरूर। तो इस्तिलाह और लुगत का फर्क दिखाइए और सबसे पहले उनको पकड़िए। तेरा बेवकूफ, तू काम पर जाता है, पगार भी नहीं लाता और तेरा नुकसान भी नहीं होता, तो कितना बड़ा दुनिया का कार्टून अब बेवकूफ है। ये दुनिया में जैसे इंसान जाएगा मर कर, तो अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा तूने दुनिया में मेरे लिए क्या किया? अब जो नेक हो तौहीद वालों हो, अल्लाह मैं तेरे लिए नमाज पढ़ा, तेरे लिए रोजे रखा, तेरे लिए ज़कात दिया, तेरे लिए हज किया, कुर्बानियां किया, अकीके किया, सदका खैरात किया, गरीबों को खिलाया, है ना। और बरेलवी से पूछेगा तूने क्या किया? अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं बोलेगा ना 11वीं किया तेरे नहीं बाबा के वास्ते। तो सुनो तो सही, वो तो 11वीं किया ही नहीं ना अल्लाह के लिए। वो तो ना सवाब है और ना वो है, बस मैंने सब कुछ किया लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। तो तेरे पागल होने में कोई वो है? जैसे मैंने उसको कलीम सूफी रिजवी को पहली बार जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लॉन्च हुई थी मेरी 2012 में, पहली ऑडियो हुई थी दुनिया में ऑडियो की, तो उसमें कलीम सूफी रिजवी से फोन करके मैं यही पूछा था, या नबी सलाम अलैका पढ़ना अच्छा है, सुन्नत है? बोला हाँ अच्छा है। तो मैंने इससे मैं अपने घर में जाके मैं अब्बा को बोलूं, ए अब्बा सलाम अलैका, ए अम्मा सलाम अलैका। पहले तो खूब भड़ास निकाला, तो मेरे वो उल्टे सीधे सवाल पे मैंने नहीं, एक बात बताइए ना, जब नबी को ऐसा सलाम कर सकते और अच्छी चीज है तो माँ बाप क्यों नहीं कर सकते? तो बोले जाके करना, तेरे माँ बाप को किसने मना किया? मैंने किया तो मेरे माँ बाप बोलते साला ये पागल हो गया, इसको पागल खाने में डालो। तो क्या गालियां दिया जो तरीके में नबी ने सिखाया उसी तरीके में सलाम करना है ना। अरे नहीं, पहले फिर आप दूसरी तरफ चले जाते, साबित करने मत बैठा करो। उन जाहिलों को कुरान हदीस नहीं समझता, उनको उनकी अक्ल वाली बात फौरन समझ में आएगी। तो उसका पहले मेयार देखो और उस हिसाब से उसको दलाइल दो। यही तरीका कार होता है दावत का। जी जी, कहना भैया जब यही सलाम मैं अपने माँ बाप को करता हूँ और वो मुझे उठा के पागल खाने भेज रहे हैं, तो नबी मुझे किधर भेजेंगे? जी जी, क्यों? क्योंकि माँ बाप को क्या लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, तभी तो मुझे पागल खाने भेजे ना, पागल खाने भेजा मेरे बाप। तो जब तुम नबी का मजाक उड़ाओगे नाउजुबिल्लाह, तो फिर तुम्हारी जहन्नम तो पक्की है ना, तुम तो दार इस्लाम से खारिज हो जा रहे हो। अच्छा ये तो कर रहे ना, बुरा क्या कर रहे? अरे क्या बताए। चलिए ओके, इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये पॉइंट को पकड़ के चलें, उनको उनकी फहम और समझ के हिसाब से समझाएं। ओके ना भाई, इतना तुम माल वक्त सब खर्च कर रहे हो, लोगों का भी खर्च कर रहे हो ना। अभी 11वीं पे एक आदमी को पूरी फैमिली को दावत देता है, कुंडों पर दावत देता है, वो जाते हैं, तो उन लोगों का भी वक्त बर्बाद हो रहा है ना। भाई अब देखो इसमें एक और खतरनाक मसला है, जो अच्छा पॉइंट याद आ गया आखिर में। उनसे एक मसला और उनके मुफ्तियों से पूछो कि कोई हराम चीज पर बिस्मिल्लाह बोलकर खाए जानबूझकर, कोई भी हराम चीज हो जो उसे मालूम है हराम है और जानबूझकर उस पर बिस्मिल्लाह बोले तो उसका क्या हुक्म है? तो बरेलवी मुफ्ती भी ये बोलेगा काफिर है। कोई भी बरेलवी आलिम मुफ्ती सीधे बोलेगा काफिर है ना। अब आदमी कूंडा खा रहा है, फातिया खा रहा है, ये खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, उससे पूछो ये हराम है, उसको बोलो अपन हराम है, तो क्या बोलता मालूम है? बिस्मिल्लाह बोल के खा लूंगा ना। बोलते क्या नहीं? सीना जोरी में। तो उनकी उसूल भी नहीं मालूम है को बिस्मिल्लाह जैसे ही बोलेगा ना वैसे दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसकी बीवी इसके निकाह से निकल जाएगी। अब उसके बाद जो उसके बच्चे पैदा होंगे, अगर निकाह वापस नहीं हुआ, तौबा नहीं किया, कलमा नहीं पड़ा, तो वो सब हराम है, जिना है, और वो खुद दीन से निकल चुका है, उसे मालूम भी नहीं है और इसी हाल में मरा तो काफिरों की मौत मरेगा। तो आज कितने लोग बिस्मिल्लाह बोल कर 11वीं कुंडे फूल फातिया सब खाते हैं और हराम है समझते हैं, उसके बाद बोलते बिस्मिल्लाह बोल के खा लूंगा। देखो सिंपल सी बात है, अभी देखो क्या बोलते हो, मेरे को पकड़ के लेके गए थे तो उन्होंने मसला छेड़ा था हमारे गांव के मुफ्तियों ने, भाई तू अली खबीज के पास क्यों जा रहा है, वो तौसीफुर रहमान की वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों डाल रहा है, तू उनको जानता नहीं, ऐसा बोले। तो उस वक्त में मैं इतना जानकार नहीं, तभी थोड़ी थोड़ी अभी मोहब्बत हुई थी अहले हदीसों से, मतलब थोड़ी क्या बहुत हो गई थी, लेकिन खुल के जो आप जो डेयरिंग आपको सुकत नहीं थी, इतना खुल के बता नहीं सकता, तो उतने सारे दलाइल याद नहीं किए थे नंबर के साथ।
تو उस वक्त में खामोश रहा, क्योंकि वो एक कमरे में बंद कर रही थी जाके। तो फिर जाहिर सी बात है, अब नए से जो इतने खराब माहौल में क्या है, मैंने समझा कि उस वक्त सही लगा कि भाई इनसे मुंह लेना अच्छा है, ये बहुत खतरनाक, क्योंकि हमने देखा है कि रमजान के महीने में उन्होंने नंगा करके मारा है तबलीगी वालों को, दावत वाले को मस्जिद में मारा उन्होंने, हमने देखे हैं बचपन में कैसा माहौल। और जो एक तबलीगी जमात का हमारे नाना है, रिश्तेदार इंतकाल हो गए तो उनको दफनाने तक नहीं दिए थे लोग। हाँ, ऐसे ही शाम तक पड़ी रही थी बॉडी। वो क्या है, जो लोग पहले मारे थे ना, तो उनका केस वापस नहीं, मुर्दों का सहारा लिया था उन्होंने। लाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, इतनी बड़ी जहालत, इतनी बड़ी ये डाकू किस्म के लोग हैं, मुर्दे का सहारा लेकर के केस वापस किया, क्योंकि उन तबलीगों को मारा था तो उन्होंने केस किया था ना। और उन्होंने कब्रिस्तान हमारा है, हम तुम्हारे वहाबी देवबंदी को दफना नहीं देंगे, उस्ताद का ऐसा। तो फिर तुम्हारे क्या राय, तुम्हारी सर तो हमारे केस वापस ले लो बोले। तो शाम तक बॉडी कब्रिस्तान के गेट पर ही थी, लेकिन लेके वापस नहीं, अंदर दफनाने नहीं दिए थे जब तक केस वापस ले। ऐसा ही बहुत बार पड़े, जब यहाँ इस्तेमाल होता है वो बातें पिटाई करते, बोर्ड लगा दिए कि देखो मस्जिद में आना हराम है, गुस्ताखे रसूल का बोल के लगा दिए। और जैसे कोई थोड़ा पैंट खोल करके जाता है, रफुल करता है, वो सैमिन बोलता है, बेल्ट बांधता है, तो फौरन कान घसीटी के मार डालते उसको। तो मैंने वो सब माहौल देखा था। उन्हें बताओ, सूर्य अनाम की आयत है शायद, दीन के बारे में जो झगड़ा करता है ना, वो शैतान का मुकल्लिद है। नहीं, वैसे तो बहुत सारे मुखालिफत करने वालों की अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त बोला है कि दीन के नहीं, वो तो कुरान की आयत है ना, कुरान सुनेगा ना बरेलवी तो डर जाता है, उसको मालूम नहीं होता कुरान हदीस, उसके आलिम उनको अनपढ़ रखते हैं जानबूझ के, ताकि उनको चुंगल में रहे। वो जैसे कॉमेडी है ना कि वो तो अच्छा हुआ तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे होते तो तुम वहाबी होते। एक उनका आलिम की तकरीर है बाकायदा इस पर, और सब बोले वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैंने खुद ये आयत जब एक बरेलवी को सुनाया था ना, तो वो हमेशा मेरे से झगड़ा करता था। जब मैंने उसको पहली बार आयत सुनाया था ना, तो वो सन्न रह गया था। कौन सी आयत है वो? नाम की आयत है शायद, वो 115 से 121 तक। देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो मैंने उस वक्त डर के क्या है वापस कदम ले लिए। जब कुरान सुनेगा ना आदमी, नहीं बरेलवी जब कुरान सुनेगा ना तो उस पर असर करता है, वो कुरान हदीस से बहुत मोहब्बत करता है ना। वही सिफत बयान की ना, मोमिनों की बयान की अल्लाह ने, मोमिनों की सिफत ये है कि लेकिन उनको मालूम नहीं होता, मालूम होता ना तो फिर बदलते हैं। तो वो आयत निकालिए और उनको समझाइए, समझ गए। चलिए अब काफी वक्त हो गया, मेरे को जरा फ्रेश होना है। अस्सलाम वालेकुम।